नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। यह तृतीय अंक यूजीसी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, टेट इन सभी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। इसलिए आज से हम उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अनिर्भिन्नो गम्भीरत्वात् दन्तर्गूढघनव्यथः पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। इसका अन्वय है गंभीरत्वात् अर्थात अनिर्भिन्नः अंतर्गूढघनव्यथः रामस्य करुणः रसः पुटपाकप्रतीकाशः अस्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है गंभीरत्वात् अर्थात गंभीरता के कारण, अनिर्भिन्नः अर्थात अप्रकट अथवा अव्यक्त, अंतर्गूढ़ अर्थात अंदर छिपी हुई है, घन व्यथः घनी व्यथा जिसके, पुटपाक अर्थात पुटपाक के, प्रतीकाश अर्थात तुल्य, करुणो रसः अर्थात करुण रस। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् दन्तर्गूढघनव्यथः पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। अर्थात गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस शोक पुटपाक के तुल्य है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग है। दूसरा श्लोक है वीचिवातैः सीकरक्षोदसीतै राकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। इसका अन्वय है सीकरच्छोदसीतैः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् आकर्षद्भिः स्वैरं स्वैरं प्रेरितैः वीचिवातैः रामभद्रस्य मोहे मोहे जीवं तर्पय इति। इसका शाब्दिक अर्थ है सीकर अर्थात जलकणों के, छोद अर्थात चूर्ण से, शीतैः अर्थात शीतल, आकर्षद्भिः अर्थात लाते हुए, पद्म अर्थात कमलों के, किंजल्क अर्थात केसर या पराग के, गंधान अर्थात गंधों को, मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा के समय, जीवम अर्थात जीवन को, स्वैरम अर्थात मंद मंद गति से अथवा धीरे धीरे, प्रेरितैः अर्थात प्रेरणा दी गई, तर्पय अर्थात संतुष्ट करना। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। वीचिवातैः
सीकरक्षोदसीतै राकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। अर्थात जल कणों से शीतल पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शालिनी छंद में लिखा गया है और इसमें समुच्चय अलंकार का प्रयोग है। तीसरा श्लोक है ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणीभाव मायात्येवं विधो जनः। इसका अन्वय है ईदृशानां विपाकः अपि परमाद्भुतः जायते यत्र एवं विधः जनः उपकरणीभावम् आयाति। इसका शाब्दिक अर्थ है ईदृशानाम अर्थात सीता जैसे व्यक्ति का, विपाकः अर्थात परिणाम, परमाद्भुतः अर्थात अत्यंत आश्चर्यजनक, यत्र जिसमें उपकरणी भावम अर्थात साधन रूपता को अथवा सहायता को आयाति अर्थात प्राप्त होता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणीभाव मायात्येवं विधो जनः। अर्थात ऐसे व्यक्तियों की दुरवस्था भी अत्यंत आश्चर्यजनक होती है, जिसमें ऐसे पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। चौथा श्लोक है परिपाण्डो दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरीकमाननम् करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। इसका अन्वय है परिपाण्डु दुर्बल कपोल सुंदरम विलोल कबरीकम आननम दधति जानकी करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी विरह व्यथा इव वनम एति। इसका शाब्दिक अर्थ है परिपाण्डु अर्थात अत्यंत पीले, दुर्बल अर्थात निर्बल, कपोल सुंदरम अर्थात गालों से सुंदर, दधति अर्थात धारण करती हुई, विलोल अर्थात चंचल,
कबरीकम अर्थात केशपाश या केश समूह से युक्त करुणस्य मूर्ति अर्थात सीता शोक की साक्षात मूर्ति हैं। शरीरिणी अर्थात शरीरधारी, विरह व्यथा इव अर्थात वियोग की पीड़ा के सदृश। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। परिपांडो दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरीक माननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वन मेति जानकी। अर्थात अत्यंत पीले और कृश कपोलों से मनोहर तथा चंचल केशपाश युक्त मुख को धारण करती हुई सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारिणी वियोग व्यथा के तुल्य वन अर्थात पंचवटी में आ रही है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंजुभाषिणी छंद में लिखा गया है और इसमें विषम और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 5वां श्लोक है। किशलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विप्रलूनं हृदयकमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परिपाण्डो क्षाममस्याः शरीरं सरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्। इसका अन्वय है हृदय कमलशोषी दारुणः दीर्घशोकः बन्धनात् विप्रलूनं मुग्धं किशलयम् इव परिपाण्डुक्षामम् अस्याः शरीरं सरदिजः घर्मः केतकी गर्भपत्रम् इव ग्लपयति। इसका शाब्दिक अर्थ है हृदय कमलशोषी अर्थात हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, दीर्घ शोकः अर्थात चिरकाल से होने वाला शोक, ग्लयपति अर्थात क्षीण या मलिन बनाता है, क्षामम अर्थात कृश अथवा दुर्बल, सरदिजः अर्थात शरत काल में होने वाला, घर्मः अर्थात धूप, केतकी गर्भपत्रम अर्थात केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। किशलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विप्रलूनं हृदयकमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परिपाण्डो क्षाममस्याः शरीरं सरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्। अर्थात हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक डंठल से टूटे हुए मनोहर नौ पल्लव के तुल्य अत्यंत पीतवर्ण तथा कृष इस सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप
केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मालिनी छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।